नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही मजेदार टॉपिक आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो मन है, इच्छाएं हैं, वो भटकने क्यों लगती है। देखिए, मन है, इच्छाएं हैं, आत्माएं हैं, ये चीजें ऐसी ही होती हैं कि जो भटक जाए। मतलब ये चीजें भटकने वाली ही होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान कहता है अरे यार तुम तो बदल गए हो। दोस्तों, बदलना इस लाइफ का एक दस्तूर है, और जो इंसान समय अनुसार बदल जाता है वो इंसान परफेक्ट होता है। अब छोटे रहेंगे तो छोटी इच्छाएं होंगी, बड़े रहेंगे तो इच्छाएं बड़ी होंगी कि नहीं होंगी। तो बदलाव जिंदगी का एक महत्वपूर्ण रोल है और इसे अदा करना सीखिए। तो आइए अपने टॉपिक की ओर आते हैं कि इंसान जो है वो, उसका मन जो है वो बड़ा उतावला होता है, भटक जाता है। छोटे से बड़े हो जाए तो भटके पता चलता है कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो उम्र के अनुसार हो रही हैं, तो भटकना ठीक है। एक समय अनुसार तक ये सारी चीजें चले तो अपने आप में परफेक्ट होती हैं। लेकिन क्या करें जब हम अपना गोल सेट कर रहे हों और उस समय हमारा माइंड भटक जाए। मतलब कि ये एक उम्र, जिस उम्र में एक फ्यूचर गोल होना चाहिए एक इंसान का, अपने फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट सा गोल वो बनाना चाहे और उसे अचीव करना चाहे, उसे पाने के लिए वो बहुत सारे रूल्स फॉलो करे, लेकिन उस टाइम में भटक जाए तो क्या करना चाहिए। इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, देखते हैं कि क्या चीजें हम अपने आप के द्वारा आप सभी को समझा सकें। मतलब मेरा क्या नजरिया है, मैं इस चीज को किस तरीके से देखती हूँ, ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, हम सभी के साथ एक घटनाएं घटती हैं। जैसे कि हमारी बुजुर्ग फैमिली ने ये चीज कहा कि अब तुम बड़े हो चुके हो, है ना, तो तुम किसी अब अनदर यूनिवर्सिटी में जाओ अपनी पढ़ाई के लिए, मतलब अपना स्टडी पूरा करने के लिए, वहां से कुछ अच्छी पोस्ट तक तुम आ सको, यानी कि अच्छी पोस्ट जो है वो तुम पा सको। अपनी यूनिवर्सिटी जाओ और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। बेटा जोश में पहला साल जो है बहुत जोश में रहता है कि अब तो मेरे को फाड़ देना है, ये कर देना है, वो करना है। मतलब दैट मीन्स कि पहला जो उसका होता है, जो पहला साल होता है, यानी कि जाने के कुछ महीने जो होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं एक युवा के लिए। और धीरे धीरे अचानक पता नहीं उसे क्या होने लगता है कि अचानक से वो अपने गोल को अचीव करने की सारी वो तैयारियां कर रहा होता है। लेकिन एक रोज वो लाइब्रेरी में बैठता है और उसे बहुत सुंदर सी कन्या दिख जाती है। अब उसका मिशन यूनिवर्सिटी ना रहकर मिशन वो लड़की हो जाती है। और अब पापा इंतजार कर रहे हैं कि बेटा जॉब लेकर आए, तब तक से बेटा बहू लेकर घर आ जाता है। ये चीजें नॉर्मल है, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, है कि नहीं। तो इसे ही कहा जाता है माइंड डाइवर्ट होना, मतलब कि भटक जाना। जिस चीज के लिए हम वहां गए, हमसे वो चीज हुई ना, हमने कहीं और अपने दिमाग को भटकाया और ये सारी चीजें हो गई। तो दोस्तों, इसी चीज पर आज हम चर्चा करते हैं। ये पहले समझते हैं इसका मुख्य कारण कि ये चीजें होती क्यों हैं, और फिर समझते हैं इस चीज का सॉल्यूशन। ओके, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती है कि अगर इंसान सिर्फ लड़के ही लड़की के मामले में ज्यादा भटक जाते हैं। हाँ, होती है, मुझे पता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बुरी संगत, यानी कि आपको जुए वगैरह का लत लग जाना, नशे वगैरह का लत लग जाना, ये चीजें भी आपको माइंड को डाइवर्ट कर सकती है अपने गोल को अचीव करने हेतु। उसमें एक चीजें हैं, बुरी जो संगत होती है, बुरी लड़कों के साथ या फिर लड़कियों के साथ, बुरे लोगों के साथ हम फंस जाते हैं तो ये सारी चीजें होने लगती है। और जब एक इंसान गर्ल्स एडिक्ट हो जाता है, मतलब लड़कियों के प्रति अपना रुझान दिखाने लगता है, या फिर कह सकते हैं कि एक लड़की अगर लड़कों के प्रति बहुत ज्यादा अपना रुझान दिखाने लगे, नशे को आजमाने लगे, जो माइंड है वो सेक्सुअल चीजों को बहुत ज्यादा मतलब महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे उस चीज की अब नीड, एक तरीके से कह सकते हैं, उस चीज का जरूरत उसे महसूस होने लगता है कि हमें इस चीज की अब जरूरत है। और जो इंसान अपने युवा लाइफ में, मतलब कि अपने एक यंग एज, जिसे कहते हैं कि बहुत रवाब के साथ रहता है, उस एज में अगर वो उस साइड चला गया तो वो एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है एक इंसान के लिए, क्योंकि इस चीज से बाहर फिर खुद को निकाल पाना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। और अगर आप इस चीज में फंस जाएं तो उसके बाद जो चीजें होती हैं वो बड़ा अजीब होते हैं। जैसे कि लाइफ डिप्रेशन में जैसे कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, तरह तरह से अजीब तरीके की सोच आप में आने लगती है, उसके बाद आप भटकने लगते हो, है ना। जो चीजें आप करना चाहते हो वो चीजें आपसे हो नहीं पाती है। अपनी फैमिली की बहुत चिंताएं जो हैं वो भटका देती हैं उन्हें। गरीबी एक चीज होती है जहाँ से इंसान अपने गोल को अचीव करने में थोड़ा बहुत डगमगा जाता है, लेकिन ये सोच का फेर है। अगर आप सोचते पॉजिटिव हो तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। तो ये चीजें जो मैंने बताई वो ये बताई कि हमारा माइंड इसी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। ये यूथ के लिए है, ये वीडियोस जो है वो मैं कह सकती हूँ कि यूथ के लिए बना रही हूँ। जो
कि आज के युवा हैं उनके लिए। तो यही सारी रीजंस होती हैं हमारे माइंड को डाइवर्ट होने के लिए, हम भटकने का यही एक मुख्य कारण होता है हमारे लाइफ का। अब बात करें कि इस चीज से बचना कैसे है, उपाय क्या चीज है हमारी लाइफ में। देखिए, सॉल्यूशन के रूप में मैं एक चीज ये कहूंगी कि अकेलापन बहुत मायने रखता है आपके लिए। आप अपने अकेलेपन में ही आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो ये आपको बहुत बहुत मायने रखता है। तो हमेशा ऐसा सोचा कीजिएगा कि लोगों के साथ रहें, लेकिन बहुत उस तरीके से ना रहें जिस तरीके से कह सके कि हम उनका आदी हो चुके हैं। हमारा मन है, दिमाग है, वो उसका भटकने का एक और कारण भी, एक और महत्वपूर्ण कारण है, हम जिस चीज की चाहत रखते हैं हम वो चीज नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली ने हमें फोर्स किया तुम्हें यही काम करना है, लेकिन तुम्हारा इच्छा जो है वो उस काम को करने में मंजूरी जो है, आपका दिल उस काम को करने में मंजूरी नहीं दे रहा है, तो आपका माइंड वहां से भी डाइवर्ट होता है। आप सोचते हो यार ये मेरे से होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज में लगा हुआ हूँ, तो आपका माइंड वहां से कई दिशाओं में जो है वो फैल जाता है। ऐसा लगता है मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, ये भी करूँ, और इस तरीके से आपका जो काम है वो बड़ा डमाडोल टाइप का हो जाता है। अब मैं जिस चीज की बात करूँ वो ये कि हमेशा अपने रेगुलर जो दिनचर्या है कुछ स्ट्रॉन्ग टाइप के गाने सुने, जिससे ऐसा लगे ना कि फ्यूचर हमको पाना है। जैसे वो हर मैदान फतेह हो गया, शिव तांडव हो गया, या फिर ये दबंग, अरे दंगल का जो सॉन्ग है, चक दे इंडिया का जो सॉन्ग है, इस सारी जो सॉन्ग्स होते हैं इनमें बहुत ही पावर, मतलब हम अपना समय एक लंबा देते हैं गाना सुनने में, देते हैं कि नहीं? आप हो, हम हो, या फिर कोई हो, बहुत सारे लोग सॉन्ग्स को भी अपना बहुत अधिक समय देते हैं। तो उस अधिक समय में ना आप ऐसे ऐसे गाने सुनिए, क्योंकि ये सारे गाने जो है आपको अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ऐसा लगता है अब कुछ करने का जुनून जो है वो हमें जग रहा है। तो ऐसे गाने जो है वो रेगुलर अपने दिनचर्या में बनाए रखिए। आधे घंटे, 10 मिनट, 12 मिनट, आप जो भी सुनते हो आप इस चीज को सुने और एनालाइज करें अपने फ्यूचर को कि मेरी फ्यूचर में इस चीज से कोई रिलेशन है कि नहीं, इस सॉन्ग से मेरे फ्यूचर का कोई रिलेशन है कि नहीं। ऐसा एक बाउंड बनाएं और बाउंड के तहत अपने गोल को लिखना स्टार्ट करें, लिखकर उसको अचीव करें। ये एक बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि ये एक तो परफेक्ट रोल अदा करेगा आप सभी को। एक कहावत है कि लाख ऐसे दोस्तों से अकेला रहना ही अच्छा है जहाँ से माइंड भटके, मतलब ऐसे करके कुछ कहावत है कि हजारों बुरे दोस्त या फिर रिश्तेदार से आप अकेले रहना ही बहुत ज्यादा बेटर होता है एक इंसान के लिए। तो हमेशा अगर कहीं भी जाए, किसी फील्ड में, या फिर अपने घर में रहें, या फिर किसी भी बाहर एरिया में जाए, कोशिश करें कि हमेशा खुद को अकेले ही रखें। मतलब ऐसा है कि आप सभी के साथ ऐसे बना कर रखें, लेकिन खुद का जो चीज है उसमें किसी अनदर का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। आप अकेले ही अपनी चीज को हमेशा उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक इंसान जब अकेले अपने गोल की ओर चल पड़ता है तो वो बहुत कुछ सोचता है। तो अकेलेपन को अपने एंजॉय कीजिएगा और इस तरीके से एंजॉय कीजिएगा कि आपको किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए। आपका अकेलापन आपको इतना प्यारा लगे कि और किसी भी इंसान जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डल, या फिर बहुत ही कामयाब, बहुत ही कुछ से मतलब नहीं है, अपना जो भी है उससे आपको प्यार होना चाहिए। ये चीज जो है आपके माइंड को डाइवर्ट करने से एक तरीके से रोक सकता है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें अपने आप में आजमाई है। और अगर मैं एक चीज की बात करूँ तो हम जो युवा हैं वो अपना लंबा समय वीडियोस बहुत सारे देखने में गुजार देते हैं। ये चीजें आपके साथ भी होती है, मेरे साथ भी होती है। तो यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी ये कि आप अगर जब भी वीडियोस देखें, किसी भी प्रकार का वीडियोस देखें, तो उसके एंड में देखिए, शुरुआत हम कहीं से भी कर देते हैं और एंड में कहना चाहूंगी कि अच्छा इंसान को करना चाहिए। वो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो जब भी आप कोई वीडियोस देखें तो अंत में ना किसी भी आप आर्मी का परेड जरूर देखें, या फिर तीरंदाजी देखें, कुछ ऐसी चीजों को देखें जिसे देखने के बाद आपकी हलचल हो आपके शरीर में, आपकी जो ये इंद्रियां हैं जिसे रोए कहते हैं वो खड़े हो जाएं, और खड़े होने के पश्चात आपको कुछ करने के लिए वो उत्सुक करें। कुछ ऐसी चीजें देखें। लास्ट में, स्टार्टिंग हम कहीं से भी कर देते हैं, लेकिन एंड जो है वो अच्छा खासा करना चाहिए। तो लास्ट में आपको क्या करना है ना कि कुछ ऐसी चीजें देखनी है। देखिए, आप जब भी ऐसा कुछ देखेंगे कि राष्ट्रपति ने किसी भी इंसान को भारत रत्न से या फिर पद्मश्री से या भी किसी भी चीज से अवार्ड किया है, किसी भी चीज से उसे सम्मानित किया है, तो आपको ऐसी चीजें देखकर खुद के अंदर कोई जज्बात आते हैं। आपको ऐसी चीजें देखकर अपने अंदर भी कुछ जज्बात जगते हैं। जैसे कि आप परेड देखिए इंडियन आर्मी का, पारा कमांडो देखिए, ब्लैक कमांडो का परेड देखिए। ये सारी चीजें ना बहुत अच्छी चीजें होती है एक इंसान को उसके सफलता तक ले जाने के लिए, क्योंकि जो दिनचर्या है वो तो उस हिसाब से चलते हैं, लेकिन उसमें बदलाव कैसे लाने हैं ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक चीज है कि हम कहीं भी जाते हैं,
किसी भी सेक्टर में होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने यहाँ कहा है कि अपने अकेलेपन को एंजॉय कीजिए, लेकिन हम अपना एक ऐसा साथी वहाँ पर बना ही लेते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि उससे हम कुछ भी उसके साथ शेयर करें तो बहुत ज्यादा दिल हल्का हो जाता है। ऐसा होता है हमारे साथ। तो उस पार्टनर को चूज करने में कभी भी बेवकूफी ना करें। जो भी पार्टनर हो, आप कहें कि दोस्त तो ऐसे देख कर नहीं बन जाते हैं ना रोमा, वो तो अपने आप बन जाते हैं। जैसे कि होता है कि इश्क तो ऐसे देखकर नहीं हुआ ना, वो तो अपने आप हमें हो गया, उससे उसकी बुरी आदतों से भी हमें हो गया है इश्क। तो बस ऐसे ही चीजें हो जाती हैं लाइफ में, है ना। तो वहां पर एक चीज कीजिएगा कि थोड़ी बहुत नरमी जो है वो बरतिएगा आप, और अपना जो पार्टनर है उसे चूज करने में थोड़ी समझदारी आपको दिखानी होगी, वरना पार्टनर भी पार्टनर के पीठ में खंजर भोंकने का काम करते हैं। वो करीबी जो होते हैं वही आपकी सारी राजों को जानते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ चीजें जो है आपको लाइफ में अपने लेकर चलना है, अपना एक गोल सेट करना है और बहुत सारी चीजें लिखनी है उसके बारे में। राइटिंग करते रहिए। राइटिंग करना एक बहुत ही अपने आप में अनोखा कला है। तो लिखते रहिए और सोचते रहिए कि हमको क्या क्या करना है। ओके दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। कुछ चीजें जो मुझ में खली हों, बेकार लगी हों, तो प्लीज आप उस चीज का फीडबैक मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। बाकी आप सभी की मर्जी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए या नहीं कीजिए। ओके, बाकी प्यार मोहब्बत हम पर बरसाते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।